हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की इंग्लिश की बुक हनीकॉम से चैप्टर नंबर 3। पिछले क्लास में हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं सभी सब्जेक्ट के प्ले लिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं गोपाल एंड द हिल्सा फिश कहानी। इस कहानी को पढ़ने से पहले यहाँ एक हिंट दी गई है, इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, हैव यू एवर रेड अ कॉमिक बुक? क्या कभी आपने कॉमिक बुक पढ़ी है? अ कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। एक कॉमिक बुक में स्टोरीज होती हैं जो कि पिक्चर्स के जरिए कही जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर पिक्चर्स बनी हुई है और पिक्चर्स के ज़रिए ही कहानी कही गई है। इस कहानी का नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। गोपाल कौन है? गोपाल एक पर्सन है और हिल्सा फिश ये एक मछली का नाम है। ये जो फर्स्ट पिक्चर यहाँ पर दी गई है, इसमें आप देख सकते हैं कि नाव में बहुत सारे मछुआरे हैं और वो मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं। और इस तरह से और भी कई नाव है, उसमें मछुआरे बैठे हैं और वो मछली पकड़ रहे हैं। इस पिक्चर के बारे में यहाँ लिखा है, इट वाज द सीजन 4 हिल्सा फिश। ये हिल्सा मछली का मौसम था। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। और जो मछुआरे थे वो सिर्फ हिल्सा मछली के बारे में सोचते थे। दूसरा जो पिक्चर है, इसमें दिखाया गया है कि ये एक दुकानदार है, फिश मॉन्गर है। ये मछली बेचने का काम करता है और ये मछली बेच रहा है और बहुत सारे जो लोग हैं वो खरीद रहे हैं। यहाँ लिखा है, फिश मॉन्गर सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। और जो फिश मॉन्गर्स थे, जो मछली बेचने का काम करते थे, वो सिर्फ हिल्सा मछली ही बेचते थे। इस पिक्चर में एक मछली बेचने वाला है, वो क्या कह रहा है कि आओ खरीदो, हिल्सा मछली की प्राइस आज डाउन हो चुकी है, सस्ती हो चुकी है। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये एक लेडी है और ये इस पर्सन से पूछ रही है। इस पिक्चर के बारे में लिखा है, हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। और जो घरेलू लोग थे वो सिर्फ हिल्सा मछली की बातें करते थे। इसमें ये लेडी पूछ रही है, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? क्या पूछ रही है कि तुमने इस हिल्सा मछली के लिए कितना पैसा दिया? अब ये जो पर्सन है ये खुश होते हुए इस लेडी से कहते हैं, यू वुडेंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। तुम ये यकीन नहीं करोगी अगर मैं तुम्हें बताऊंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पर्सन भी हैरत से देख रहा है कि ये पर्सन एक मछली लाया है जो कि एक हिल्सा फिश है। और ये कह रहा है इस लेडी से कि तुम यकीन नहीं करोगी कि मैंने इसे कितने में ख़रीदा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पर्सन है जो कि हिल्सा मछली बेच रहा है। नेक्स्ट जो पिक्चर है, इसमें एक दरबार का पिक्चर दिया गया है जिसमें ये दरबारी है और ये राजा है। दरबारी खुश होकर कह रहा है और राजा गुस्से में है। ये जो दरबारी है, ये जो पिक्चर है, इसके बारे में यहाँ लिखा है, एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। कोर्टियर्स का मतलब होता है दरबारी, पैलेस का मतलब होता है महल। महल में भी जो दरबारी थे वो सिर्फ हिल्सा मछली के बारे में डिस्कस करते थे। यहाँ एक दरबारी है, ये कह रहा है राजा से, योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई काउट इट वाज। ये राजा से क्या कहते हैं? ये राजा से कहते हैं कि महाराज, आपको हिल्सा मछली, बड़ी हिल्सा मछली देखना चाहिए जिसे मैंने पकड़ा है, इट वाज। और वो आगे कहते हैं कि ये जो हिल्सा मछली है ये है। इस तरह से वो कहते हुए कुछ और आगे कहना चाहते थे और अपने हाथों से बताना चाहते थे कि ये मछली कितनी बड़ी है। इतने में ही जो राजा है, चूँकि वो पहले से ही गुस्से में थे, वो दरबारी से कहते हैं, स्टॉप इट, इसे बंद करो, रुक जाओ। और ये राजा आगे क्या कहते हैं, आर यू अ कोटियर और अ फिशरमैन? क्या तुम एक दरबारी हो या फिर एक मछुआरे हो? राजा आगे कहते हैं, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो दरबारी है वो शर्मिंदगी से नज़रें झुकाए खड़ा है और राजा का गुस्सा शांत हो जाता है। वो क्या कहते हैं, इस पिक्चर के बारे में लिखा है, द कोटियर फेल्ट साइलेंट विद डाउन कास्ट आइज। जो दरबारी था, राजा के गुस्से को सुनकर वो नज़रें नीचे करते हुए वो चुप हो गया। द किंग फेल्ट गिल्टी। और राजा को भी यह एहसास हुआ कि उसने गलत कहा है। उसने भी खुद को दोषी माना। क्यों? क्योंकि राजा ने गुस्से में अपने दरबारी को डांट दिया।
राजा कहते हैं आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, मुझे माफ़ करो मैंने अपना आपा खो दिया था। इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश, और ये हिल्सा फिश का मौसम है। एंड नो वन, आगे वो कहते हैं नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। राजा क्या कहते हैं कि राजा ये कहते हैं कि कोई भी, यहाँ तक कि गोपाल भी किसी को हिल्सा मछली के बारे में बात करते हुए रोक नहीं सकता है। नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स, यहाँ तक कि 5 मिनट के लिए भी नहीं रोक सकता है। वहीं पर गोपाल थे, वो राजा से कहते हैं ओह आई थिंक आई कुड योर मेजेस्टी। गोपाल क्या कहते हैं? गोपाल कहते हैं कि ओह मैं सोचता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ महाराज। जो राजा थे वो गोपाल की बातों को सुनकर उससे कहते हैं देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। राजा गोपाल को ये चैलेंज देते हैं। वो कहते हैं तब मुझे देखने दो, तुम एक बड़ी हिल्सा फिश खरीदो और उसे महल तक लाओ और कोई भी इसके बारे में एक भी शब्द ना बोले। गोपाल कहते हैं आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। गोपाल राजा के शर्त को एक्सेप्ट करते हैं और वो कहते हैं कि मैं इस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ महाराज। अ फ्यू डेज लेटर, और राजा ने जब गोपाल को ये चैलेंज दिया था उसके कुछ दिनों के बाद यहाँ एक पिक्चर दी गई है, इसके बारे में लिखा है कुछ दिनों के बाद जो गोपाल है वो इस तरह से अपनी दाढ़ी को शेव कर रहे हैं और यहाँ पर उनकी पत्नी है। उनकी पत्नी कहती है वाई इज़ योर फेस हाफ सेवन, तुम्हारा जो चेहरा है वो हाफ सेव क्यों है, तुमने एक तरफ दाढ़ी बनाई है और एक तरफ दाढ़ी नहीं बनाई है। गोपाल कहते हैं आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई अ फिश। गोपाल कहते हैं मैं एक मछली खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। उनकी पत्नी कहती है व्हाट्स द मैटर विद यू, वाई आर यू स्मेयरिंग योर सेल्फ विद ऐश। इस पिक्चर में ये दर्शाया गया है कि जो गोपाल है अपनी दाढ़ी पर राख मल रहे हैं और उनको राख मलते हुए जब उनकी पत्नी देखती है वो कहती है तुम्हें क्या हो गया है, तुम खुद पर राख क्यों मल रहे हो। आगे लिखा है आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। गोपाल अपनी पत्नी की बातों को सुनकर कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा मैं हिल्सा मछली खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। आगे की पिक्चर में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी अपने पति को रोकती है और उनके पति जो है इस तरह से हाफ सेव किए हुए राख मलकर वो हिल्सा मछली खरीदने के लिए जाते हैं। उनकी पत्नी कहती है लिसन टू मी प्लीज़, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, व्हाट आर यू अप टू। ये कहती हैं लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। गोपाल की पत्नी क्या कहती है मेरी बात सुनो। प्लीज़ यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स। रैग्स का मतलब होता है चिथड़े। वो कहती है कि प्लीज़ कृपया आप इन डिसग्रेसफुल रैग्स यानी कि आप इन शर्मनाक चिथड़ों में बाहर नहीं जा सकते। व्हाट आर यू अप टू, आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोपाल जो है जो कपड़े पहने हुए हैं वो चिथड़ों की तरह पहने हुए हैं, यानी कि बहुत सारे इसमें फटे हुए जो चिथड़े नज़र आ रहे हैं। आगे लिखा है हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वीमेन आई एम आउट टू बाई अ ह्यूज हिल्सा फिश। गोपाल अपनी पत्नी से ये कहते हैं कि कितनी बार मुझे तुमसे कहना चाहिए वीमेन आई एम आउट टू बाई अ ह्यूज हिल्सा फिश, मैं बड़ी हिल्सा मछली खरीदने के लिए बाहर जा रहा हूँ। आगे लिखा है उनकी पत्नी अपने पति को जाते हुए देखती है और वो मन में सोचती है इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड। गोपाल की पत्नी मन में सोचती है इनका हो गया, ये पागल हो गए हैं। वो अपने मन में सोचते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सर्कल बनी हुई है, इसका मतलब है कि ये अपने मन में सोच रही है कि इनका हो गया, ये पागल हो गए हैं। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं गोपाल एक हिल्सा मछली लेकर जा रहे हैं और इनके हुलिये के बारे में यहाँ पर बहुत सारे लोग
बात कर रहे हैं। इस पिक्चर के बारे में लिखा है, गोपाल बाउट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस। गोपाल ने क्या किया? गोपाल ने हिल्सा मछली खरीदी और फिर वो महल की ओर जाने लगे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने हिल्सा मछली खरीदी हुई है और इस भीड़ में से एक बच्चा गोपाल के हुलियों को देखकर कहता है, मदर लुक एट दैट मैन, इज़न्ट ही कॉमिकल। माँ, उस आदमी को देखो, क्या वो हास्यपूर्ण नहीं है? यानी कि क्या ऐसा नहीं लगता कि उसे देखकर हंसी आएगी? आगे लिखा है, दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि और भी दूसरे जो पर्सन हैं वो गोपाल को देखकर कुछ बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, ही मस्ट बी अ मैड मैन, यानी कि वो ज़रूर एक पागल आदमी हो। दूसरे पर्सन पहले पर्सन की बातों को सुनकर कहते हैं, हश, आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक, यानी कि वो कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि वो कोई ऐसे पर्सन होंगे जिनके पास शक्ति होगी, यानी कि वो संत होंगे। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि गोपाल महल पहुंच जाते हैं और यहाँ पर जो दरबान है वो खड़े हैं और वो गोपाल का रास्ता रोकते हैं। और यहाँ इस पिक्चर के बारे में लिखा है, व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, यानी कि जब गोपाल दरबार पहुँचते हैं। यहाँ पर एक दरबान है, वो कहते हैं, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? गोपाल कहते हैं, आई वॉन्ट टू सी द किंग, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। यहाँ तक कि दरबान ने भी गोपाल को नहीं पहचाना था। आगे लिखा है, यहाँ पर दूसरा पिक्चर बना हुआ है। इस पिक्चर में यहाँ लिखा है कि एक दरबान है जो राजा गोपाल से ये कहते हैं, यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू। यहाँ लिखा है कि तुम राजा से नहीं मिल सकते, यहाँ से चले जाओ। दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि गोपाल क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं। और इस पिक्चर के बारे में लिखा है, गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। गोपाल क्या करने लगते हैं? डांस करने लगते हैं और ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लगते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में राजा है जो बाहर से आते हुए आवाज़ को सुन रहे हैं। इस पिक्चर के बारे में यहाँ लिखा है, इनसाइड द पैलेस, यानी कि महल के अंदर। जो दरबान गोपाल के रास्ते को रोक कर थे, उनमें से एक कहते हैं, द मैन इज़ क्रेजी, आदमी पागल हो गया है। दूसरा कहते हैं, थ्रो हिम आउट एट वंस, इसे अभी बाहर फेंक दो। और गोपाल क्या कहते हैं, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मुझे अंदर जाने दो। ये सारी बातें राजा सुन रहे थे। दूसरे पिक्चर में यहाँ दिया है, राजा एक दरबान से कहते हैं, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, उस आदमी को मेरे पास तुरंत लाओ। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं, यस योर मैजेस्टी, जी हुजूर, जी महाराज। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि गोपाल हिल्सा मछली लिए हुए राजा के सामने हैं और सभी दरबारी इन्हें हैरत से देख रहे हैं। इस पिक्चर के बारे में लिखा है, गोपाल वाज ब्राउट बिफोर द किंग, जो गोपाल थे वो राजा के सामने लाए गए। इसमें से एक दरबारी गोपाल को पहचान लेते हैं, वो कहते हैं, इट्स गोपाल, ये गोपाल है। यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि सभी दरबारी आपस में बात कर रहे हैं। इसमें से एक दरबारी कहते हैं, आदमी ने अपना दिमाग खो दिया है, यानी कि ये पागल हो गया है। दूसरे जो दरबारी थे वो कहते हैं, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, यहाँ लिखा है, दूसरे दरबारी कहते हैं, मुझे लगता है ये उसके पागल मजाकों में से एक मजाक है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं राजा गोपाल से कहते हैं, ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। राजा गोपाल से कहते हैं, ठीक है गोपाल, अपने मन की बात कहो, तुमने इस तरह हास्यास्पद तरीके से कपड़े क्यों पहन रखे हैं? गोपाल कहते हैं, योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, मुझे लगता है आप कुछ भूल रहे हैं। फॉरगॉटन समथिंग, कुछ भूल गया, राजा सोचते हुए कहते हैं। आगे लिखा है इस पिक्चर में, गोपाल कहते हैं, स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट, नॉट अ सोल हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। गोपाल क्या कहते हैं? गोपाल कहते हैं, किसी की भी रुचि आज हिल्सा फिश में नहीं लगती है। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, बाजार से लेकर महल तक, एंड इन द कोर्ट, और दरबार तक, नॉट अ सोल हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, किसी एक ने भी हिल्सा मछली के बारे में एक शब्द नहीं कहा।
इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि गोपाल की बातों को सुनकर राजा हंसते हैं। इस पिक्चर के बारे में लिखा है, ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। और तभी राजा को गोपाल को दी गई चुनौती याद आई। राजा कहते हैं, हा हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगैन। राजा हंसते हैं और वो गोपाल से कहते हैं, वेल गोपाल, अच्छा गोपाल, बधाई हो, तुमने एक बार फिर इम्पॉसिबल, असंभव को कर दिखाया है। तुमने एक बार फिर असंभव को प्राप्त कर लिया है। और गोपाल भी हंसते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।